टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। शिक्षक संघ ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार से एनसीटीई के 2010 के नियमों में संशोधन की मांग की है। संघ का तर्क है कि 2010 से पहले नियुक्त हो चुके शिक्षकों पर टीईटी थोपना पूरी तरह से गलत है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। शिक्षकों की मांग है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में कानून बदलकर पुराने शिक्षकों को इस परीक्षा से स्थायी। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीन लिया है। अब ये विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है। कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रालय छीना जाना साफ दर्शाता है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ विभागीय परिवर्तन है, प्रशासनिक और संगठन की जिम्मेदारियों को तय करने की एक सामान्य प्रक्रिया। अंदर खाने चर्चा है, एमपी में जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि दतिया उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश की मैं बहुत नीचे लग रही थी है जिस पर प्रदेश गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीन लिया है। अब ये विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करते हैं और समीक्षा जब पशुपालन और डेयरी विभाग की गई, उसमें समीक्षा के जो मापदंड हैं उन पर उनका विभाग लखन पटेल खरे नहीं उतरे और इसका खामियाजा लखन पटेल को भुगतना पड़ा। जिसके बाद अभी जब हम बंगले पर पहुंचे हैं मंत्री जी से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही। यहाँ के स्टाफ द्वारा बताया जा रहा है कि अभी करीब 1 घंटे पहले ही बंगले से अचानक निकले हैं, किसी को कोई सूचना नहीं दी और जिसके बाद से अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जब बात करने की कोशिश की गई दूरभाष मोबाइल के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, तब भी किसी से बात नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रालय छीना जाना साफ दर्शाता है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी की नीति और नीयत स्पष्ट नहीं है। उधर बीजेपी के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ विभागीय परिवर्तन है, प्रशासनिक और संगठन की जिम्मेदारियों को तय करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी से पशुपालन मंत्रालय छीना गया है, वो साफ साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में जो 2.5 साल अभी तक 2.5 साल की जो सरकार चल रही है वो चल नहीं पा रही है। ये साफ साफ बता रहा है कि नीति और नियत सरकार की स्पष्ट नहीं है। विभागीय परिवर्तन, कार्य विभाजन, यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। ड्यू टू प्लेजर ऑफ सीएम यह सब कार्य विभाजन होता है, जिम्मेदारियां तय होती हैं। कांग्रेस के आरोप निराधार। राज्य मंत्री लखन पटेल से मंत्रालय वापस लेने के पीछे परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और मंत्रियों के मंत्रालय में भी फेरबदल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर से ये तस्वीरें कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ मंडी सचिव और उप संचालक कृषि से निवेदन हुआ है। इंदौर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं। स्वागत करें। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है स्वागत सत्कार इंदौर। और इंदौर से सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ आपको तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे होंगे। और ये बहुत ही खास महोत्सव जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और पुष्यमित्र भार्गव भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। अब उनका स्वागत किया जा रहा है। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का ये आयोजन का शुभारंभ किया जा रहा है और उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया, श्री मयंक भावसार, श्री शुभम सिसोदिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन 2026 और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ग्रहण करें।
तुलसीराम सिलावट और इंदौर सांसद, साथ ही मेयर पुष्यमित्र भार्गव और अब समय देवी और स्थानीय विधायक उन्नत कृषि इस आयोजन में मौजूद। सम्मान देने का सर्वप्रथम ग्राम बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीर इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। और ये कृषि महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख किसान कल्याण कार्यक्रम है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महोत्सव के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बताते हैं। आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती इसका मुख्य उद्देश्य है। किसानों को नई वैज्ञानिक खेती और जैविक या प्राकृतिक खेती के सफल मॉडलों की जानकारी इसमें दी जाती है। सम्मान समारोह भी होगा। इसमें उन्नत खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों और कृषि क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले उनके मेधावी बच्चों का सम्मान किया जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसा जो मुख्य उद्देश्य है इसका है, शासन की किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उनका 100% लाभ किसानों तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो बलराम कृषि महोत्सव के ये मुख्य उद्देश्य जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, और साथ ही इसमें बताया जाएगा कि आधुनिक खेती क्या होती है, आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी किसान भाई बहन बलराम कृषि महोत्सव 2026 की ये तमाम वो उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों के साथ उन्नत कृषि इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और तंवर पिता नारायण तंवर बता दें आपको कि मोदी इस महोत्सव के माध्यम से किसानों को और सक्षम बनाने की कोशिश है। आधुनिक खेती तकनीक का खेती में कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे पिता नरेश उर्वरकों का इस्तेमाल हो, कैसे विकास खंड महू पैदावार को बढ़ाया जाए रमाकांत और रासायनिक खेती से, रासायनिक उर्वरक से, खाद से कैसे दूरी बनाया जाए, कैसे उसका कम से कम इस्तेमाल कर उत्पादकता को और बेहतर किया जाए, गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जाए, कैसे विविधता लाएं कृषि उत्पादन में या कृषि क्षेत्र में। ये तमाम उद्देश्य इस उत्सव के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को मदद पहुंचाने के लिए और कृषि से जुड़ी हर जानकारी विकास खंड महू किसानों तक पहुंचे, खेती की श्रेणी में आप ये तमाम उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आगाज इंदौर से हो रहा है। और मध्य प्रदेश को कृषि बेहतर विकास खंड कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता है। क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड भी कई बार जा रहा है मध्य प्रदेश और अंतिम कृषक जीत चुका है, हासिल कर चुका है। और उसी ग्राम तालका खेती और किसानी को किसानों के लिए और समृद्ध और सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये तमाम प्रयास इस आयोजन के माध्यम से हो रहे हैं। और उद्यानिकी विभाग, कृषि और खासतौर से उन फसलों को भी उगाने के लिए प्रोत्साहित किसानों को किया जा रहा है जिनसे बेहतर, बारी आती है देवी और सच्ची जिनके बेहतर दाम किसानों को मिल सकें करने की और अपने माता पिता के साथ कंधे से उनका फायदा सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़े। किसान पुत्र है श्री नवीन ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश सरकार मिर्जापुर साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत आज से ही प्रदेश भर में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और इसको देखिए शुरू कर दिया जा चुका है। कृषि की श्रेणी में